यह गुजरे जमाने की बात हो गई जब हर चौक चौराहे पे देसी मांगुर मिल जाया करता था, सिंघी मछली मिल जाया करता था, पावदा मिल जाया करता था, टेंगरा जिसके अंतर्गत नोना टेंगरा और गुलसा टेंगरा आता है, कवई मिल जाया करता था। और गैंची का तो क्या कहना, ये तो गैंची एक तरह से विलुप्त ही हो गया है अपने देश से। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा मछली के बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है और मेडिसिन का काम हाजीपुर बिहार में होता है। हम जेके फिश फीड के लिए भी काम करते हैं। जो लोग कमर्शियल दाना खिलाना पसंद करते हैं अपने आईएमसी मछली या फिर रूपचंदा पंगास को, वे लोग भी दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको देसी मांगुर, सिंघी, पावदा, टेंगरा, कवई, गैंची का पालन करके अपने इनकम को बढ़ाना है, वे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। जब हमको मछली पालन में इनकम बढ़ाना पड़ेगा या कोई भी दूसरा व्यवसाय कोई करता है तो देखा देखी वही व्यवसाय जो आपके आसपास वाले लोग करने लगते हैं, हम लोग भी शुरू कर देते हैं। कभी कभी सफलता भी मिलता है, साथ साथ असफल भी हम हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत भारी है। तो इसको देखते हुए जब आप रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन का पालन अपने तालाब में करते हैं या फिर कैटफिश में, कैटफिश के नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ पंगास को जानते हैं और हम देसी मांगुर को नहीं जानते, सिंघी को नहीं जानते, टेंगरा, कवई, गैंची वगैरह को नहीं जानते। ये देसी मांगुर, सिंघी, पावदा, टेंगरा ये सब भी कैटफिश के अंतर्गत ही आती है। और आप देखते होंगे कि एक ज़माना था, हो सकता है कि नए लोग हैं तो आपको पता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग देसी मांगुर का वीडियो ही सिर्फ देख रहे होंगे यूट्यूब पर, सिंघी का वीडियो देख रहे होंगे, पावदा टेंगरा का वीडियो, कवई का वीडियो, गैंची का वीडियो ही देखने को मिलता होगा। मार्केट में कहीं यह उपलब्ध होगा नहीं, देखने को बाजार में आपको नहीं मिल रहा होगा। सारी की सारी ये मछलियाँ हाई वैल्यू फिश है, हाई डिमांड वाली फिश है, इसका रेट काफ़ी मिलता है। और गैंची की बात करें, 1000 रुपये से कम तो इसका रेट रहता ही नहीं है। वो भी मार्केट में बिरले आपको देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी तो 2 किलो 2.5 किलो कोई कहीं से किसी को मिल जाता है तो लेकर के आता है और बेचता है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि आप अपने रोहू कतला वाले तालाब में भी, पंगास वाले तालाब में भी इन मछलियों का थोड़ा थोड़ा सा सीड स्टॉक कर सकते हैं अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए। अगर आप पंगास अपने तालाब में डालते हैं, आपका पंगास हार्वेस्ट हो जाता है, बात खत्म हो गया। जो भी आपको रेट मिलने वाला है वह मिला। ऐसे रेट क्या मिलता है लोग जानते ही हैं। इसी रेट की वजह से बहुत कम लोग पंगास पालना चाहते हैं। दाना खिलाना ही है, दाने का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दाने का क्वालिटी भी बहुत बेहतर नहीं मिलता है, इसलिए मछलियों को सही ग्रोथ नहीं आ पाता है। अगर आप उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला दाना आप चाहते हैं तो जेके वाली दाना आप खिला करके अपने मछलियों को, पंगास अगर पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, अगर आप देसी मांगुर, सिंघी, पावदा, टेंगरा, कवई, गैंची पालते हैं तो इसको भी आप जेके फिश फीड खिला करके मछलियों का ग्रोथ बेहतर से बेहतर कम समय में ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका पंगास अगर पालते हैं तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है। रेट 90 रुपया, 95 रुपया, 105 रुपया, 100 रुपया किलो आपको बेचना पड़ता है सीजन के अनुसार। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो पाता है। परंतु जब आप कुछ बच्चे आप उसी तालाब में, पंगास वाले में, या अगर आप आईएमसी का कर रहे हैं उस तालाब में देसी मांगुर का भी डाल लें, सिंघी का डाल लें, पावदा का डाल लें, या टेंगरा, नोना टेंगरा, गुलसा टेंगरा का डाल लें, या कवई या फिर गैंची का डाल लें, तो आपका प्रॉफिट काफ़ी बेहतर होगा। जब आप तालाब को सुखाने वाले हैं, आप साल भर बाद, 2 साल 3 साल के बाद जब आप अपने तालाब को सुखाते हैं, और आपको सुखाना भी चाहिए, कम से कम किसी भी तालाब को 3 साल में एक बार आपको सुखाना ही चाहिए। तो जब आप सारी पानी को निकालते हैं उस समय आपके तालाब में अगर आप बच्चे डाले हुए रहते हैं देसी मांगुर या सिंघी या पावदा टेंगरा का, तो काफ़ी इनकम दे करके जाते हैं। आपको पता नहीं होता है, उसकी आप आशा नहीं किए हुए रहते हैं। उस परिस्थिति में आपको एटेंडम काफ़ी फायदा हो जाता है। तो अवश्य आप अगले सीजन से, नए साल में, जब भी आप किसी भी मछली का सीड स्टॉक करें, बड़ी वाली मछली का, तो उसमें आप देसी मांगुर का बच्चा डलवा लीजिए, सिंघी का बच्चा जरूर डालिए, या फिर पावदा का, या फिर टेंगरा, नोना टेंगरा हो, गुलसा टेंगरा हो, कवई हो, गैंची हो। इन सारी मछलियों का रेट आपको काफ़ी मिलने वाला है। और अलग से
अगर आप दूसरे मछलियों के साथ इसका बच्चा डालते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, इस पर बहुत ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं और उसको भूल जाते हैं 5 साल के लिए, उसी तरह से बच्चे अपने तालाब में डाल दीजिए और इसको भूल जाइए 3 सालों के लिए, जब आप तालाब को सुखाने वाले हैं उस समय के लिए। काफ़ी पैसा दे करके जाएगा यह मछली। दूसरे कौन लोग और पाल सकते हैं इस मछली को? अगर आप सिंगल कल्चर करने वाले हैं सिंघी का, सिंगल कल्चर करने वाले हैं देसी मांगुर का, तो आपके पास अगर छोटा तालाब है तो छोटे तालाब के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, जिनके पास छोटा सा ही तालाब होता है, वे गलती करते हैं, रोहू कतला का बच्चा उसमें डाल लेते हैं और वह भी मात्रा काफ़ी कई गुना डाल लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है बिहार और यूपी वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले को, यानी आंध्रा और बंगाल वाले को छोड़ करके लगभग जो भी स्टेट वाले हैं वे यही गलती करते हैं कि छोटे तालाब में, जिस तालाब में आपको सिंघी का पालन करना चाहिए, जिसमें टेंगरा का पालन करना चाहिए, जिसमें देसी मांगुर का पालन करना चाहिए, वे वैसे तालाब में, वैसे छोटे तालाब में रोहू मछली, मृगल, नयन और कतला का बच्चा स्टॉक कर लेते हैं। वो भी कई गुना ज़्यादा बच्चा स्टॉक कर लेते हैं। नतीजतन आपको लॉस का, नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखेंगे जब भी देखेंगे, और वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए जो वीडियो में बताया जाता है वे काम करेंगे, लागत कुछ लगाएंगे। और ठंडी का दिन चल रहा है तो थोड़ा सा मेडिसिन पर भी ध्यान देंगे कि मछलियाँ आपकी बीमार नहीं हो,